Very good morning, dear students. So, today we are going to start our new topic of English grammar, that is verbs. So, in this video, I will explain you verbs and its kinds. So, there are many types of verbs, but you need to know some important verbs. So, in this video, I will explain you three important verbs or three verbs: action, linking, and helping verb. And other videos I will explain you other types of verbs, for example transitive, intransitive, regular and irregular, finite and non-finite verbs. So all these are verbs which are very important for you to understand. So guys, what is verb? Verbs, as you know, every sentence has two parts, the subject and the predicate. So the key word in the predicate is the verb. आपके हमेशा सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है आपका और एक होता है आपका प्रेडिकेट. सो जो प्रेडिकेट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रेडिकेट में वर्ब का होना तो मस्ट है. प्रेडिकेट एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ब से ही स्टार्ट होता है आपका. सो द की पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज द वर्ब. और एक चीज और, जो आपकी वर्ब है, आपको पता होगा कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका 1 क्या है? आपकी वर्ब. और वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज की सोल, आत्मा. इट मीन्स कि इसके बिना तो आपकी इंग्लिश कंप्लीट ही नहीं है. आपका ग्रामर में वर्ब मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. और वर्ब एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है. तो वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. The verb tells what the subject of the sentence is, has, does or feels. या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी verb होती है वो डिस्क्राइब करती है एक्शन को या इवेंट को या स्टेट ऑफ बीइंग को, है ना. does मीन्स क्या एक्शन है, has मीन्स पोजीशन, और is मीन्स बीइंग, कि आपकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है. ठीक है ना, कि वो क्या फील कर रही है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, फिजिकल वर्क क्या है, किसी भी सब्जेक्ट कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर किस स्टेट में है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर किसी इवेंट को डिस्क्राइब करती है. दैट इज कॉल्ड योर वर्ब. सो फॉर एग्जाम्पल, बर्ट वर्क्स एट द पार्क. जो बर्ट है वो क्या करता है? पार्क में वर्क करता है. सो इन दिस सेंटेंस हियर बर्ट इज सब्जेक्ट एंड वर्क्स इज योर वर्ब. सेकेंड सेंटेंस, he trims the trees. So here he is subject, trims the trees. ये क्या है? आपका पूरा प्रेडिकेट है. अब इस प्रेडिकेट में जो ट्रिम्स वर्ड है, ये वाला वर्ड, वो क्या है? आपकी वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. यही होता है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर. और सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू बनता है आपका सेंटेंस. तो प्रेडिकेट में हमेशा क्या होता है? आपका वर्ब होती है. He loves his job. So he is subject, loves is your verb. His job is object. Subject, verb, object. So subject and loves his job is completely your predicate. So यहाँ पर आपको verb समझ में आई कि पहले में works verb है आपकी, trims verb है, थर्ड में loves, कि love एक क्या है? एक love करने का वर्क कर रहे हैं वो, है ना. आप इसको अभी हम इसके टाइप्स जब देखेंगे तब हम समझेंगे कि ये जो आपकी लव्स है किस टाइप की वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं दिख रही है. ही लव्स हिज जॉब, आप देख नहीं सकते हैं उसको, है ना. सो ये आपकी कौन सी वर्ब होती है? ये होती है आपकी लिंकिंग वर्ब. ठीक है, लव्स. ही पेंट्स द बेंचेस. सो यहाँ पर पेंटिंग का वर्क ही कर रहे, तो पेंट्स इज योर एक्शन वर्ब. यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रही है. तो वर्क्स, ट्रिम्स, loves, paints, all these are verbs. Yes. So first is your action verb. What is action verb? Most verbs are action verbs. Some action verbs refer to physical action that can be seen by other people. अब देखिए, जो आपकी मोस्ट ऑफ द वर्ब्स होती हैं वो एक्शन वर्ब होती है, और ये किसी फिजिकल एक्शन को रिफर करती है जो कि कोई दूसरा व्यक्ति या हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक्शन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट सेंटेंस में देखा कि ट्रिम्स, ट्रिमिंग का वर्क करना, प्लांटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग,
ये सारी आपकी वर्ब्स है, एक्शन वर्ब। इसमें आप एक्शन को देख सकते हैं। प्लेइंग, प्ले मीन्स समझ आ रहा है आपको कि हाँ कोई खेल रहा है। वॉकिंग, कोई वॉक कर रहा है, चल रहा है। अदर्स रिफर टू मेंटल एक्शन दैट कैन नॉट बी सीन। अब आपकी टू टाइप्स की एक्शन वर्ब्स हो गई। आपकी एक फिजिकल एक्शन होती है और एक मेंटल एक्शन। तो फिजिकल एक्शन तो आप देख सकते हैं, आपको पता चल रहा है, बट मेंटल एक्शन आपके माइंड से है ना, ये आपके हार्ट से, कि वो देख नहीं सकते बट आप उसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स द माइग्रेटिंग बर्ड्स बेस्ट। सो लाइक्स, अब लाइकिंग आप देख नहीं सकते, लाइक करना है ना, लाइकिंग नहीं होता है। शी लाइक्स द माइग्रेटिंग बर्ड्स बेस्ट। वह जो माइग्रेटिंग बर्ड्स है उनको क्या करता है, वो पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। तो ये आपकी मेंटल एक्शन है, लाइक्स। फिजिकल एक्शन में क्या आ गया, द गार्डनर फीड्स द डक्स। सो हियर फीड्स, फीडिंग करवाने का काम, कि उनको खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है, डक्स को गार्डनर। सो गार्डनर इज सब्जेक्ट, फीड इज वर्ब। तो आप फीडिंग का वर्ब देख सकते हैं। सो इट इज योर फिजिकल एक्शन। ठीक है। सो जो मेंटल एक्शंस है वो मोस्टली आपकी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। इसे हम बाद में समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे होता है, कि कौन सी वर्ब आपकी एक्शन है, कौन सी लिंकिंग है, कौन सी हेल्पिंग है। ओके, yes, so here linking verbs, a verb that expresses a state of being often functions as a linking verb, है ना। state of being, किसी चीज का होना। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। और अ लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग का मतलब क्या होता है, लिंक और कनेक्ट्स। अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स और कनेक्ट्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को नाउन, एडजेक्टिव, जो भी आपके प्रेडिकेट में या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या कोई अदर दैट नेम्स और डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड हैं जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट को नाउन से, एडजेक्टिव से, और या फिर प्रेडिकेट में ऐसा कोई नेम है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, मीन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो उनको कनेक्ट करने का काम, सब्जेक्ट को नाउन से, एडजेक्टिव से, या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, या कोई अदर डिस्क्राइबिंग या नेमिंग वर्ड्स हो, उनसे कनेक्ट करने का काम जो करती है वो आपकी होती है लिंकिंग वर्ब। लिंक या कनेक्ट करना, सब्जेक्ट है, यहाँ पर होगा नाउन या एडजेक्टिव या कोई भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इन दोनों के बीच कनेक्शन का काम कौन करेगी, जो यहाँ पर वर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड योर लिंकिंग वर्ब। पीनट इज टॉड, पीनट इज टाइनी। ठीक है, तो यहाँ पर पीनट को डिस्क्राइबिंग करने का वर्क टॉड एंड टॉयड एंड टाइनी, ये टू वर्ड्स कर रहे हैं आपके। सो यहाँ पर जो इज है, ठीक है, इज आपकी कौन सी वर्ब बन गई यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब। और ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है आपकी कि पीनट ऐसा है। ठीक है ना, तो उसके इससे कोई एक्शन का पता नहीं चल रहा है, इसलिए इज यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ओके, यस, द मोस्ट कॉमन बीइंग वर्ब्स आर फॉर्म्स ऑफ बी इटसेल्फ। तो जो बीइंग वर्ब्स है, बीइंग्स मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज के होने के लिए, तो उसके जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है बी वर्ब के, ठीक है, आपकी बी वर्ब होती है एक, तो इसके जो ये भी बी वर्ब आपकी कौन सी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। तो उसके जो फॉर्म्स होते हैं ये हैं सारे, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, वर, बी, बीइंग, बीन। अब देखिए एम, इज, आर ये आपका किस में यूज होता है, प्रेजेंट में, एम, इज, आर। वॉज और वर आपकी कौन सी है, पास्ट की वर्ब है, पास्ट की बी वर्ब है। ठीक है, और ये बी, बीइंग, है ना, ये डिपेंड्स अपॉन सेंटेंस कि आपका बी प्रेजेंट में, बीइंग ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस है, कभी पैसिव वॉइस में यूज होता है बीइंग का, है ना। तो ये अलग अलग ये डिपेंड करता है कि कहाँ यूज होगी। बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बीन इज द लास्ट वन, बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी। तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब्स है, और ऐसे ही और भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ओके, नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, आइडेंटिफाई ईच वर्ब इन द सेंटेंसेस बिलो, डज इट एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग। अब आपको इनमें से नीचे जो सेंटेंसेस है उनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्शन वर्ब है या बीइंग वर्ब है। तो एक्शन वर्ब आप समझ गए होंगे, जिसमें एक्शन का पता चलता है।
बीइंग वर्ब जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग का पता चलता है, और वो आपकी लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है ना। सो हियर फर्स्ट इज वी पार्क्ड एंड लॉक्ड आवर बाइसिकल्स in the rack at the library. So here, so before doing the exercise, let's understand how to recognize, how to identify that the verb is linking or action. कि हम स्टार्ट करने के पहले हम कैसे पहचानेंगे कौन से मेथड है या तरीका है जिससे हम समझ पाएंगे कि जो वर्ब गिवन है वो लिंकिंग है या एक्शन वर्ब है। देखिए, to help you decide whether one of these verbs is a linking verb, try substituting is or are for the verb. ठीक है, आपको समझने के लिए is और are, ठीक है, ये दोनों किस फॉर्म के वर्ब है? बी फॉर्म के वर्ब है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो भी वहां पर सेंटेंस में आपकी वर्ब दी गई है, ठीक है, जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो लिंकिंग है कि एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको लुक दिया गया है, द स्वैंस हिस, इसमें आपको साउंड्स दिया गया है। तो इन वर्ब को आपको रिप्लेस करना है किससे? बी के फॉर्म से, बी वर्ब के फॉर्म से। ठीक है, अगर बी वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं आपके? इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है ना, तो आपको पहले इन वर्ब्स को उससे रिप्लेस करना है बी के करेक्ट फॉर्म से। और अगर इफ द सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस, अगर सेंटेंस की अभी भी कोई मीनिंग निकल रही है, इट मीन्स जो आपको सेंटेंस में वर्ब दी गई है इट्स प्रोबेबली अ लिंकिंग वर्ब। वो कौन सी वर्ब होगी? आपकी लिंकिंग वर्ब। अब समझ में आया कि सेंटेंस में अगर कोई वर्ब दी गई है तो आपको सबसे पहले उस वर्ब को बी फॉर्म के वर्ब से रिप्लेस करना है। बी फॉर्म के वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। तो आपको सबसे पहले बी के करेक्ट फॉर्म से उस वर्ब को रिप्लेस करना है और उसकी मीनिंग निकल रही है, उस सेंटेंस की मीनिंग समझनी है। अगर मीनिंगफुल है सेंटेंस, अभी भी कोई सेंस निकल रहा है, मीन्स जो सेंटेंस में वर्ब दी गई है वो आपकी कौन सी वर्ब होगी? लिंकिंग वर्ब। सो फॉर एग्जाम्पल, द पिजन्स लुक कॉमिकल, द पिजन्स लुक, तो लुक आपको आपकी प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो मैं लुक को किससे रिप्लेस कर देती हूँ? पिजन्स यहाँ प्लूरल नंबर है, तो पिजन्स आर कॉमिकल। तो मैंने क्या कर दिया इसे? द पिजन्स आर कॉमिकल। तो क्या इस सेंटेंस की कोई मीनिंग निकल रही है? यस, डेफिनेटली निकल रही है कि जो पिजन्स है वो कैसे हैं? कॉमिकल हैं। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पर लुक है आपका वो कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। ये एक्शन वर्ब नहीं है। अब आया समझ में? नेक्स्ट इज द स्वैन्स हिस साउंड्स फियर्स। जो स्वैन का हिस साउंड है वो कैसा होता है? फियर्स, है ना, डरावना, डराता है। सो अब हम यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ब थी आपकी, वर्ब कौन सी आपकी? साउंड्स, साउंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर एस लगा है, मीन्स ये प्रेजेंट के सिंगुलर नंबर वाली वर्ब है आपकी, तो आपको इसको किससे रिप्लेस करना है? इस से। द स्वैंस हिज इज फियर्स। सो क्या सेंटेंस की अभी भी कोई मीनिंग निकल रही है? यस, निकल रही है, सेंटेंस इज मीनिंगफुल, सो इट इज हियर लिंकिंग वर्ब। The swans hiss sounds fierce. Okay? So अब से आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम वर्ब को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है। So again, let's go to the exercise part. So first is we parked and locked our bicycles in the rack at the library. So parked है यहाँ पर एक वर्ब और locked है। तो देखिए यहाँ पर कैसी वर्ब है आपकी? टू वर्ब्स है, और मैंने बताया जब भी ऐसी टू वर्ब्स आए, है ना, एंड से ये कनेक्टेड है, जॉइंट है। सो पार्क्ड एंड लॉक्ड टू वर्ब्स है, ये क्या कहलाती है? आपकी कंपाउंड वर्ब्स। ठीक है, ये आप इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ब, क्योंकि टू वर्ब्स है। ओके, सो यहाँ पर पार्क्ड एंड लॉक्ड, वैसे तो ये बिल्कुल ही पता चल रहा है कि एक्शन वर्ब ही है, पार्क करना एंड लॉक करना, बट फिर भी अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे बी के फॉर्म से, जैसे ये पार्क्ड ईडी लगा है, लॉक्ड ईडी लगा, इससे आपको पता चल रहा है दोनों ही क्या है? आपका पास्ट फॉर्म वाली वर्ब है। मीन्स हम इसे अगर रिप्लेस कर दे, वी है, वी आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो मैं इसको वी वर कर देती हूँ, दोनों जगह मैं वर से रिप्लेस कर देती हूँ। वी वर एंड वर,
अवर बाइसिकल्स इन द रैक एट द लाइब्रेरी। तो क्या कोई मीनिंग निकली? कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है। तो वी वर एंड वर, है ना, तो सेंटेंस आपका क्या है? बिल्कुल सेंसलेस है। सो हियर पार्क्ड एंड लॉक्ड, ये दो पूरे दोनों ही क्या होंगे? आपकी एक्शन वर्ब। अगर मीनिंग निकल जाती तो ये पार्क्ड एंड लॉक्ड क्या बन जाते हैं? आपके लिंकिंग वर्ब। सो हियर पार्क्ड एंड लॉक्ड आर एक्शन वर्ब्स। ओके, सेकेंड सेंटेंस, many resources were available there। so many resources, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वर जो आपका है ये आपका वर्ब है। ठीक है, तो आपको देख के ही पता चल रहा है, इसमें तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। वर आपका बी का फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो डेफिनेटली ये क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में दोनों वर्ब आपकी एक्शन वर्ब थी, सेकेंड सेंटेंस में आपका जो वर्ब है वो कौन है? आपका लिंकिंग वर्ब है। ओके, सो थर्ड सेंटेंस, आई कंसिडर्ड several books about wild animals। I considered several books about wild animals। तो यहाँ पर considered तो क्या कर सकते हैं? I was या were, ठीक है ना, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पर क्या होगा? I was several books about wild animals। तो is it making any sense, है ना? Does it make any sense? No, it is not, इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना, ये कोई सेंस नहीं बना रही है कि आई कंसीडर्ड सेवरल बुक्स अबाउट वाइल्ड एनिमल्स। सो कंसीडर, कंसीडर करना आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? एक्शन वर्ब। वैसे आपका कंसीडर एक और भी डिफरेंट टाइप की वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं फिक्टिटिव वर्ब। ओके, सो वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बट यू मस्ट नो ऑल ऑफ द बुक्स लुक्ड इंटरेस्टिंग। सो लुक्स, लुक्ड को बुक्स की जगह मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? लुक्ड को वर से। सो ऑल ऑफ द बुक्स वर इंटरेस्टिंग। सो अभी भी मीनिंगफुल है कि बुक्स कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी। तो ये यहां पर क्या बन गई? आपकी लिंकिंग वर्ब। ओके, फाइनली आई डिसाइडेड ऑन वन अबाउट ट्रॉपिकल बर्ड्स। सो हियर आई डिसाइडेड, सो हियर यू हैव टू रिप्लेस आई वॉज। Finally, I was on one about tropical birds. So, you have to tell me, is it action verb or linking verb? And the last sentence is also for you. The book described many birds from countries in Central and South America. So, book described. Again, the book was many birds. So, is it possible? The book was, ये तो हो ही नहीं सकता, the book was many birds। तो डिस्क्राइब यहाँ पर क्या बन गई? आपकी एक्शन वर्ब। ओके, और आपको फोर्थ सेंटेंस इज होमवर्क फॉर यू। फिफ्थ सेंटेंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, सो हियर ये दोनों आपकी कौन सी हैं? एक्शन वर्ब। सेकेंड लिंकिंग वर्ब, थर्ड है आई कंसीडर्ड, सो हियर ऑल्सो इट इज एक्शन वर्ब। ऑल ऑफ बुक्स लुक्ड, लिंकिंग वर्ब। दिस इज योर homework, and described, again action verb. Last one is described as action verb. Okay, so next is other being verbs or sensory verbs, या आप कह सकते हैं other linking verbs। और भी आपकी linking verbs होती हैं जो sensory verbs होती हैं जिससे हम sense करते हैं, है ना। आपको पता होगा sensory organ, sense organs होते हैं, touch, feel, smell, है ना, ये सब आपकी क्या होती है? सेंस ऑर्गन से। तो इनसे जो वर्ब, जिनसे जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं सेंसरी वर्ब्स। सो जो सेंसरी वर्ब्स होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं? या तो एक्शन हो सकती है या फिर लिंकिंग हो सकती है। अब किस कंडीशन में ये एक्शन वर्ब होती है और किस कंडीशन में लिंकिंग वर्ब होती है ये हम देखेंगे। तो ये आपके डिफरेंट सेंटेंसेस, है ना, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि किस टाइम वो कैसा बिहेव कर रही है, एक्शन वर्ब की तरह या फिर लिंकिंग की तरह। सो some sensory or linking verbs are appear, become, feel, grow, look, seem, remain, smell, sound, stay, taste। so अभी अभी हमने देखा था, ठीक है, आपको साउंड मिला भी था साउंड्स वाले सेंटेंस में। तो आपका साउंड्स वाले कौन सी थी? आपकी लिंकिंग वर्ब थी। स्टे, टेस्ट, लुक भी अभी हमने देखा। सो लुक ऑल्सो अगेन योर लिंकिंग वर्ब।
अभी लास्ट जो अभी हमने पिछले सेंटेंसेस में देखा उनमें. ओके, हियर सम वर्ब्स कैन फंक्शन एज ईदर लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स. सो कुछ वर्ब्स डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि उस समय वो लिंकिंग है या एक्शन वर्ब है. द लिली पॉन्ड स्मेल्स स्टेंगेंट. ओके, सो जो ये लिली पॉन्ड है, स्मेल्स, तो यहाँ पर स्मेल्स आपका क्या है, आपकी लिंकिंग वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट एक्शन वर्ब कैसे बन जाएगा यहाँ पर, स्मेल्स. द स्क्वेरल स्मेल्स इट्स फूड. सो स्क्वेरल क्या कर रही है, अपने फूड को स्मेल करती है, तो उस टाइम वो उस एक्शन को परफॉर्म कर रही है. ठीक है, तो उससे हम देख सकते हैं कि ये उस समय क्या बन जाएगा, स्मेल्स आपका एक्शन वर्ब. और अगर हम बोलेंगे द रोज स्मेल्स गुड, तो रोज की स्मेल आती है, कैसे आती है, तो रोज की स्मेल अच्छी आती है, गुड स्मेल होती है. ठीक है, तो ये आपके स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है उस टाइम. तो यहाँ पर क्या बन गया, स्मेल लिंकिंग वर्ब. लेकिन स्क्वेरल जो है, गिलहरी है, वो स्मेलिंग का वर्क उस टाइम कर रही है, तो वहां पर क्या बन जाएगी, वो एक्शन वर्ब. द गार्डनर फेल्ट टायर्ड. जो गार्डनर है वो कैसा फील किया, टायर्ड. सो यहाँ पर उसकी बीइंग कैसी, उसकी सिचुएशन थी, कैसा वो फील कर रहा था, स्टेट कैसी थी उसकी, तो दैट्स व्हाई द गार्डनर फेल्ट टायर्ड. सो हियर फील इज योर लिंकिंग वर्ब. शी फेल्ट द ट्रीज थिक लीव्स. सो हियर शी फेल्ट, उसने क्या किया, फील किया ट्रीज की थिक लीव्स को. तो अगर वो फील करने का काम कर रही है, मतलब टच करके, कुछ एक्शन करके कर रही होगी, तभी उसे पता चला होगा कि लीव्स कैसी थी, थिक थी. सो हियर फेल्ट इज योर एक्शन वर्ब. सो अंडरस्टूड द डिफरेंस. तो ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है आपके कि कहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब की तरह बिहेव कर रही है और कहाँ पर वो लिंकिंग वर्ब की तरह. ओके, सो ये मैंने अभी अभी आपको बताया, जो आपका साउंड्स था. ठीक है, और यहाँ पर आपका लुक था, ये दोनों ही कैसे थे, आपके लिंकिंग वर्ब थे. सो डिसाइड इफ सेंसरी वर्ब इज लिंकिंग वर्ब और एक्शन. सो यहाँ भी हमें डिसाइड करना है, जो आपकी सेंसरी वर्ब है यहाँ पर वो लिंकिंग वर्ब का वर्क कर रही है या एक्शन वर्ब का. अ मंकी अपीयर्स फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. इट अपीयर्स excited. So here you have to tell that two verbs are there. A monkey appears from behind a tree. So एक है आपका appears, it appears excited. अब हम इसे रिप्लेस करेंगे. चेक करने की मेथड क्या थी कि आपको उस वर्ब को, appears को बी फॉर्म के करेक्ट फॉर्म से, बी वर्ब के करेक्ट फॉर्म से रिप्लेस करना है. तो appears आपका प्रेजेंट की वर्ब है, सो हम appears को रिप्लेस कर देते हैं. अ मंकी इज फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, इट इज एक्साइटेड. सो अ मंकी इज फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. सो यहां पर आपको क्या लग रहा है, अ मंकी इज फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. एंड नेक्स्ट में है इट अपीयर्स एक्साइटेड. ये कैसा दिख रहा है, इट इज एक्साइटेड. तो सेकंड में तो बिल्कुल भी क्लियर है, इट इज एक्साइटेड, ये एकदम बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस है. तो सेकंड में आपकी जो अपीयर्स है वो कौन सी वर्ब है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब. अब फर्स्ट में देखते हैं हम, अ मंकी अपीयर्स फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. अ मंकी इज फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. सो डज इट मेक एनी सेंस? सो फर्स्ट सेंटेंस इज डन फॉर यू, जिसमें आपने देखा कि जो आपकी जो फर्स्ट अपीयर्स है, फर्स्ट वन वाला अपीयर, ये है आपका एक्शन वर्ब, इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब. एंड सेकंड अपीयर्स है आपका लिंकिंग वर्ब. नाउ सेकंड सेंटेंस, द यंग डियर ग्रीव टॉलर, द मेल डियर ग्रीव एंटलर. ओके, सो ग्रीव. अब व्हाट इज द रूल, ग्रीव के लिए हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पर वॉज या इज लगा दीजिए आप. यहाँ भी हम क्या लगेंगे, ग्रीव के लिए वॉज. हमने अब सेंटेंस को अगेन हम रीड करेंगे. द यंग डियर वॉज टॉलर, द मेल डियर वॉज एंटलर. सो अगेन द मीनिंग इज क्लियर. ये एक सेंसिबल लॉजिकल सेंटेंस है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीव इज लिंकिंग वर्ब. ये जो दोनों ग्रीव हैं आपके, ये लिंकिंग वर्ब है. द कोआला बेबी लुक्स क्यूट, इट लुक्स फॉर इट्स मदर. सो नाउ अगेन लुक्स की जगह मैं यहाँ इज कर देती हूँ और यहाँ भी लुक्स की जगह में इज कर दी. ओके, अब हम चेक करते हैं.
द कोआला बेबी इज क्यूट, तो मीनिंग बिल्कुल सही है, द कोआला बेबी इज क्यूट। सो इट इज फर्स्ट लुक से आपका लिंकिंग वर्ब, इट लुक्स फॉर इट्स मदर, सो इट इज फॉर इट्स मदर, इट इज फॉर इट्स मदर, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं निकली। तो यहाँ पर लुक फॉर ये आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक्चुअल में लुक फॉर आपकी फ्रेजल वर्ब है। सो लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, टू फाइंड, सर्च करना। सो यहाँ पर क्या बन गई आपकी जो सेकेंड लुक्स है ये आपकी एक्शन वर्ब है। ओके, नाउ लास्ट सेंटेंस, द कोआला टेस्ट्स अ लीफ, कोआला क्या करता है, लीफ को टेस्ट करता है। डज इट टेस्ट गुड, नाउ अगेन, सो हमको वैसे तो सेंटेंस से ही पता चल रहा है जो फर्स्ट वाला है ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में टेस्ट करने का काम यहाँ कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर द कोआला इज अ लीफ, तो ये तो बिल्कुल सेंसलेस है ये सेंटेंस। सो हियर टेस्ट इज फर्स्ट वाला एक्शन वर्ब है आपका। अब सेकंड चेक करते हैं, डज इट टेस्ट गुड, क्या ये अच्छा टेस्ट करता है। सो डज इट टेस्ट गुड को मैं यहाँ पर सेंटेंस बना देती हूँ, इज इट गुड। ठीक है, मैंने डज को जो थी आपकी डज टेस्ट को उसको चेंज करके मैंने इज कर दिया, जो कि हमें करना होता है। तो इज इट गुड, सो अगेन द मीनिंग इज लॉजिकल, यहाँ पर एक लॉजिकल मीनिंग निकल रही है कि इज इट गुड, क्या इसकी टेस्ट या इसका टेस्ट अच्छा है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि हाँ उसका टेस्ट तो अच्छा है। यस से इसकी, इस से इसकी मीनिंग क्लियर है। सो जो सेकंड वाला आपका है, सेकंड वाला टेस्ट है ये आपका लिंकिंग वर्ब है, एंड फर्स्ट वाला टेस्ट है ये आपका एक्शन वर्ब है। यहाँ पर ये वाला लिंकिंग वर्ब था एंड सेकंड वाला था आपका एक्शन वर्ब। वैसे ही आपका ये दोनों ग्रीव कैसे थे आपके, ये दोनों ही ग्रीव आपके लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर ये वाला अपीयर्स है एक्शन वर्ब आपका, और ये वाला जो अपीयर्स है आपका लिंकिंग वर्ब। सो नो डाउट, होप यू कैन सॉल्व इट इजिली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब, और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन किया है, आपको इस वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसा लगा, ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।